वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और बच्चों आज वर्कशीट करने जा रहे हैं, वो है आपकी 5 और विषय है हिंदी। और ये दादी माँ से लिया हुआ एक पैराग्राफ है जो आपका चैप्टर है। और क्लास है आपकी 7th विद। बच्चों यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है और डेट है 8 अक्टूबर। ठीक है, अब मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। दादी माँ जो आपके पापा की मदर है, माँ है, उसे हम दादी माँ कहते हैं। नाम से ही हम समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को कितना याद कर रहा है और करते हुए लिखता है कि उसकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। जो दादी है, अरे आपकी भी दादी हैं, जो पापा की मम्मी होती है वो दादी कहलाती है। और देखो जो ये चैप्टर है, जो लेखक ये चैप्टर लिख रहा है वो अपनी दादी के बारे में बता रहा है, तो हमें वो ही पढ़ रहे हैं हम। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हम लेखक की बात को पढ़ते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। देखिए जो लेखक की दादी है उसे कितनी सारी किस्म की दवाएं याद थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती थी और वहाँ भी वही काम। और कहीं भी बीमार हो जाता वहीं पहुंच जाती थी और दवाइयों के नाम बताने लगती थी। और हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ये मतलब हाथ छूना, माथा छूना और पेट छूने का मतलब वहाँ से छूकर वो एकदम से बीमारी बता देती थी। कि हाथ छूकर बता दिया, अरे तुम्हें तो ये बीमारी है। माथा छूकर अरे गर्म है तो ये बीमारी है। और पेट छूकर, अरे पेट छूकर वो एकदम से बता देती थी, भाई तुम्हें तो ये बीमारी है। फिर भूत से लेकर मलेरिया। फिर भूत से लेकर मलेरिया मतलब भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं, तो मलेरिया और सरसाम और निमोनिया तक का जो अनुमान है विश्वास के साथ सुनाती। मतलब उनके पास हर तरह का इलाज था और बड़े विश्वास के साथ उसकी वो मर्ज जो मर्ज है उसकी वो दवाई बताती। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद जो है लवंग और गुड़ मिश्रित जलधर, मतलब लवंग का मतलब जो गुड़ है पानी के साथ मिलकर वो पीती। और जो है गूगल और धूप, मतलब यहाँ पर वो धूप भी लेती। सफाई कोई उनसे सीख ले, क्या सफाई करती थी मेरी दादी माँ, लेखक ऐसे बता रहे हैं। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता। भाई दवा ख़त्म, मतलब दवा, अगर दवा में देरी हो गई, दवा नहीं है, तो मिश्री या शहद से जो है वो उस बीमारी का इलाज कर देती। चादर या गिलास नहीं बदले जाते, मतलब चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। इतनी सफाई रखती थी कि वो चादर भी मतलब समय समय पर बदलती रहती और उसके गिलाफ भी। तो वे जैसे पागल हो जाती, मतलब गंदगी पसंद नहीं थी दादी को। लेखक कह रहे हैं मेरी दादी को बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक कह रहे हैं देखो बुखार तो मुझे आज भी आता है, लेकिन मेरी दादी माँ अब जो है मुझे बहुत याद आ रही हैं। नौकर पानी दे जाता है, नौकर आके पानी दे जाता है, ठीक है, लेकिन दादी जैसा प्यार तो नहीं दिखाता। और मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू या मतलब कुछ भी जो है खाने के लिए मिल जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और डॉक्टर आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और बता दिया भाई ये बीमारी है। और कुनैन जो है मिक्स घर के तीखेपन के डर से बुखार भाग ही जाता है। और जो है इतनी कड़वी दवाई है कि जो है बुखार वो भाग ही जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। मतलब यहाँ कह रहे हैं लेखक कि मुझे ऐसा बुखार दोबारा नहीं बुलाना। कोई बुखार दोबारा बुलाना चाहेगा? यहाँ जो है लेखक दादी को याद कर रहे हैं कि अगर ज़रा सा बुखार होता था मेरी दादी कैसे मुझे प्यार से, अगर दवाई भी नहीं होती थी तो घरेलू नुस्खों से सही कर देती थी। तो वो याद कर रहा है कि काश वो बुखार फिर होता और मेरी दादी भी होती। आगे देखिए यहाँ पे जो है बच्चों इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी में क्या करती थी। देखिए मैंने उत्तर आपके लिए लिख रखा है, ये रहा आपके लिए आंसर। जब गांव में कोई बीमार होता था तो दादी माँ उसके पास पहुंचकर उसका हाथ छूती, माथा छूती व पेट छूती। और फिर भूत से लेकर मलेरिया, रसाम, निमोनिया तक का अनुमान उन्हें पूरे विश्वास के साथ होता था। अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी? आगे है आपका आंसर ये वाला। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर दादी माँ लवंग व गुड़ मिश्रित जलधर गूगल और धूप में पूजा करती और पूरे घर में घुमाते हुए पूरे घर की सफाई करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या क्या करते हैं? देखिए उत्तर आपका ये रहा। जब लेखक को बुखार आता है तो नौकर उसको पानी दे जाते हैं, महाराज अपने मन में खिचड़ी और साबूदाना बनाकर दे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ जो है नहीं बदले जाते तो वे जैसे 50 मतलब जैसे वो मतलब पागल सी हो जाती। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है आपका। यहाँ पे जो है दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता था तो उन्हें बहुत परेशानी होती थी। उनके सभी की सेहत का वो बहुत ध्यान रखती थी और किसी भी चीज़ की कमी होती तो उनकी सेहत की फ़िक्र होती और उसकी वजह से वो पागल हो जाती थी। ये देखिए आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं आंसर। अगला जो है वो आपका लास्ट है, उसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी को पता है इस वक्त जो है कोविड चल, उससे बचने के लिए हमें मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। सबको पता है ना बच्चों, तभी तो स्कूल बंद हैं और हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। चलिए आंसर जो है 5th हम देख लेते हैं। इस समय कोरोना वायरस के द्वारा फैली हुई महामारी चल रही है। हम सभी को इस महामारी से बचने के लिए कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जैसे कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हमें बचना चाहिए और घर पर आते ही तुरंत हमें जो है स्नान करना चाहिए। और यदि हम बाहर से आते हैं तो हमें किसी भी वस्तु को छूने पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए अच्छे से धोना चाहिए। तो ये आज के हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं और ये रही आज की हमारी वर्कशीट। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी कि दादी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और वो हमें डांटती हैं तो हमारे भले के लिए डांटती हैं। लेखक देखो आज अपनी दादी को कितना याद कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि अपने काम को जल्दी से करना है, तो इस वीडियो की हेल्प लें और मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।